गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। सतीश चंद्रा उसके ऑथर हैं और अभी तक हम लोगों ने 26 शॉर्ट वीडियोस फॉलो किए। बच्चों, नॉर्थ इंडिया के जो 3 एम्पायर थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जिसमें से हमने पाल और प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा और अभी हम राष्ट्रकूट एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को हम लोग अब कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये जो स्क्रीन पे पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। The Rashtrakuta rule in the Deccan thus lasted for almost 200 years till the end of the 10th century. The Rashtrakuta rulers were tolerant in their religious views and patronized not only Saivism and Vaishnavism but Jainism as well. राष्ट्रकूटों का शासन दक्कन में लगभग 200 साल तक रहा और 10वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रकूट साम्राज्य का भी पतन हो गया। राष्ट्रकूट शासक बहुत ही सहिष्णु थे, खासतौर से अपने धार्मिक विचारों को लेकर के। वो न केवल शैव और वैष्णव मतावलंबियों का सम्मान करते थे, बल्कि जैन धर्म का भी वो लोग सम्मान करते थे। The famous rock-cut temple of Shiva at Ellora was built by one of the Rashtrakuta king Krishna I in the 9th century. His successor Amoghavarsha is said to have been a Jain, but he also patronized other faiths. चट्टानों को काट करके जो मंदिर बनाने की परंपरा है, उसमें भगवान शिव का एक मंदिर एलोरा में एक राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था 9वीं शताब्दी में। उसके बाद जो गद्दी पे बैठा अमोघवर्षा, ऐसा माना जाता है कि वो जैन धर्म का पालन करता था, लेकिन वो अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था। The Rashtrakutas allowed Muslim traders to settle and permitted Islam to be based in their dominions. We are told that the Muslims had their own headmen and had large mosques for their daily prayers in many of the coastal towns in the Rashtrakuta Empire. राष्ट्रकूट शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे रखी थी। और हमें ये बताया गया है, लेखक कह रहा है कि ये ऐसा पता चला है कि मुस्लिम लोगों के अपने खुद के मुखिया होते थे और जितने भी समुद्र के किनारे कस्बे थे, टाउन थे, उनमें बहुत बड़ी संख्या में मस्जिदें थीं, जिनमें जो दैनिक प्रार्थना मुस्लिम धर्म के जो लोग थे वो करते थे। This tolerant policy helped to promote foreign trade which enriched the Rashtrakuta. और उनकी ये जो सहिष्णु नीति थी सभी धर्मों के प्रति, जो एक आदर भाव और सम्मान वाली जो नीति थी राष्ट्रकूट शासकों की, उसके वजह से विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था, प्रगतिशील था और राष्ट्रकूटों की उन्नति का एक बहुत बड़ी वजह थी। The Rashtrakuta kings were great patrons of arts and letters. In their courts we found out
only Sanskrit scholars but also poets and others who wrote in Prakrit and in the Apabharamsa, the so-called corrupt languages which were the forerunners of the various modern Indian languages. The great Apabharamsa poet Swayambhu and his son probably lived at the Rashtrakoot court. राष्ट्रकूट शासक कला के भी बहुत पारखी थे और प्रोत्साहित करने वाले थे। इसके अलावा भाषा साहित्य के प्रति भी उनका झुकाव था। उनके दरबार में न सिर्फ संस्कृत भाषा के विद्वान थे बल्कि प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं, जो अपभ्रंश भाषाएं बच्चों जब किसी एक मुख्य भाषा को गलत तरीके से बोला जाता है और उस गलत तरीके का ही प्रचार प्रसार हो जाता है, उसी को अपभ्रंश बोलते हैं, अपभ्रंश भाषा। देखो, एक तो होता है भाषा, एक होता है उपभाषा और एक होती है बोलियां। तो मैं बोलियों की कैटेगरी में इस अपभ्रंश को रखूँगा। अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप, किसी एक उन्नत भाषा, मुख्य भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है उसको अपभ्रंश बोलते हैं। तो उस समय बहुत सारी अपभ्रंश चल रही थी और ये अपभ्रंश जो हैं इन्होंने ही आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किया। तो राष्ट्रकूट जो शासक थे उनके दरबार में संस्कृत के विद्वानों के अलावा अपभ्रंशों भाषाओं के विद्वान भी स्थान पाते थे। ठीक है। और उस समय राष्ट्रकूटों के दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध अपभ्रंश कवि स्वयंभू और उनका पुत्र भी स्थान बनाए हुए था। तो अपभ्रंश जैसे हम लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं बच्चों, हिंदी, खड़ी हिंदी या जो भी है, ये संस्कृत का अपभ्रंश है। संस्कृत के अपभ्रंश के रूप में ये हिंदी निकली है। और हिंदी के अपभ्रंश में हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा हो गई, अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई, है ना, ये सब। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। और कल जो है हम लोग, जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा हेडिंग, पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे और आनंद उठाएंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।